अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट स्टोरी दिस कैपिटल सिटी को, जो कि हरिकृष्ण कोल ने लिखी है। आज की इस वीडियो में मैं कौन से टॉपिक्स कवर करूंगा। सबसे पहले जो ये कैपिटल सिटी है, इसका जो ऑथर है हरिकृष्ण कोल, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद जो ये स्टोरी है इसका इंट्रोडक्शन, देन इसकी समरी, एक तो शॉर्ट समरी, दूसरा प्लॉट समरी, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं एंड जो इसके इंपॉर्टेंट सिम्बल्स हैं तो वो मैं डिस्कस करूंगा। एंड लास्टली जो क्वेश्चंस हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एंड ऑल्सो जो टाइटल है उसको भी जस्टिफाई करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अबाउट ऑथर हरिकृष्ण कोल। सबसे पहले जो हमारा ऑथर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसने स्टोरी लिखी है दिस कैपिटल सिटी। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आप खुद भी एक बार पढ़ के ये सारी चीज़ें समझ सकते हो। स्टिल थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। हरिकृष्ण कोल जो है वो 1934 में पैदा हुए थे। 2009 में उनकी डेथ हुई। वो कश्मीर के एक जाने माने मुसन्निफ थे, राइटर थे एंड प्ले राइट भी थे, मतलब वो प्लेस ड्रामास वगैरह भी लिखता था। उसने अपनी जो राइटिंग है वो स्टार्ट करी थी फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी में एंड लेटर उसने स्विच करा कश्मीरी में। उसका जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसका नाम था पतलाराम पर्वत, जो कि 1972 में पब्लिश हुआ, जिसकी वजह से इसे रिकग्निशन मिली, मतलब इस काम की वजह से इसे पहचान मिली। उसने एक ही नॉवल लिखी है, उसका नाम था व्यथ व्यथा, जो कि पब्लिश हुआ था 2005 में। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें, ये वतन खुर्चीवान 1975 में इसे पूरे इंडिया में ब्रॉडकास्ट करा गया था उस टाइम। दस्तार उसका एक अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसे कि टेलीकास्ट करा गया था दूरदर्शन श्रीनगर पे। उसका एक प्ले है नाटक करियो बंद, उसे स्टेज करा गया था श्रीनगर का जो टाइगोर हॉल है, तो उस पर मिड 90s में उसे परफॉर्म करा गया था, मिड 90s 1970s में, जो कि इम्पोर्टेंट माइलस्टोन या हम कह सकते हैं ब्रेक थ्रू था कश्मीरी लिटरेचर में। जो कश्मीरी पंडित्स का जो एक्सोडस है 1980s के बाद, उसकी वजह से इसका जो काम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो इसी पे बेस्ड है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे ही बेस्ड है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब जो कश्मीरी पंडित हैं उनका जो यहाँ से जाना था, उनका जो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट था, तो उसकी वजह से इसे इसका जो काम है उसके ऊपर भी असर पड़ा, क्योंकि ये खुद भी एक कश्मीरी पंडित था। तो उसे साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2000 में फॉर राइटिंग कश्मीरी फिक्शन। फिक्शन ऐसी स्टोरीज होती है जो राइटर अपनी इमेजिनेशन से लिखता है, जो कि सच नहीं होती। उसकी डेथ हुई थी जनवरी 15 2009 में। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑथर। अबाउट टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है दिस कैपिटल सिटी, इसका भी हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो कैपिटल सिटी है, ये जो शॉर्ट स्टोरी है हरिकृष्ण कोल की, ये सबसे पहले लिखी गई थी कश्मीरी लैंग्वेज में। इसका टाइटल था यथराजधानी। इसे फिर ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, किसने किया? नुसरत जान ने। इसको पब्लिश किया गया था 1996 में। ये जो स्टोरी है दिस कैपिटल सिटी, ये डिस्प्लेसमेंट के बारे में है, ये एलिनेशन के बारे में है एंड ये स्ट्रगल्स के बारे में है जो कि एक आम इंसान को उठानी पड़ती है, या उसको कौन से स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाता है। स्पेशली यहाँ पे एक करेक्टर है मोहन जी, तो उसकी लाइफ के ज़रिए से ये चीज़ें हमें दिखाई गई हैं। यहाँ पे एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, कि जब एक इंसान डिस्प्लेस हो जाता है या माइग्रेट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो फोर्सबली हो, चाहे वो खुद से जाए, मतलब पढ़ने के लिए किसी और काम से जाए, तो वो क्या करता है कि जब वो दूसरी जगह जाता है वहाँ पे वो किसी को नहीं जानता, तो वहाँ पे वो आइसोलेटेड फील करता है एंड फिर उसे किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो यही चीज़ें दिखाई गई हैं, स्पेशली जो मोहन जी की लाइफ है उसके ज़रिए से दिखाई गई हैं। बट ये पोर्ट्रे करता है उन सारे लोगों की ज़िंदगी, मतलब जो कि डिस्प्लेस किए गए हो, स्पेशली जो कश्मीरी पंडित थे, तो जब उनको डिस्प्लेस किया गया तो उनको फिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है मोहन जी, वो दिल्ली में रह रहा होता है, बट स्टिल ही कैरीज द वेट ऑफ हिज कश्मीरी रूट्स। वो कश्मीर में ही पैदा हुआ था, उसका बचपन यहाँ पे गुजरा था, तो ऑब्वियसली वो अपने जो रूट्स हैं वो कभी उनको भूल नहीं सकता, क्योंकि उसने यहाँ पे बचपन गुजारा था। तो इंसान फिर कहीं भी जाए, बड़ा होके वो कहीं भी जाए, बट जो बचपन की जो यादें हैं वो इंसान कभी भी भूल नहीं सकता। इस स्टोरी में पोर्ट्रे किया गया है उसकी जो ज़िंदगी थी, मतलब इस कैपिटल में, कैपिटल मतलब जो राजधानी होती है, यहाँ पे राजधानी की बात की गई है, बट आप इसको इस वे में ले सकते हो, कोई भी कैपिटल, कोई भी सिटी हो, अर्बन सिटी हो,
तो जब एक इंसान स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, जब वो एक सिटी में जाते हैं तो उनको फिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। एंड यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब इंसान के सामने उसका जो पास्ट है जब वो आ जाता है तो उसकी वजह से उसके ऊपर क्या असर पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एंड फिर जो रिलेशनशिप्स हैं तो उनमें क्या असर पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें इस स्टोरी में दिखाई गई हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन अबाउट दिस शॉर्ट स्टोरी दिस कैपिटल सिटी। तो अभी हम समरी ऑफ दिस कैपिटल सिटी, जो ये स्टोरी है दिस कैपिटल सिटी, इसकी अभी समरी डिस्कस करते हैं। बट आई सजेस्ट वन थिंग, समरी को पढ़ने और समझने के बाद एक बार टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ लेना। जो ये स्टोरी है दिस कैपिटल सिटी, इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है मोहन जी, जो कि एक कश्मीरी माइग्रेट हैं एंड अब वो दिल्ली में रह रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो इस स्टोरी में दिखाया गया है जो मोहन जी हैं उसे रोज़ किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एंड उसकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो जाती है, तो वही सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। एक मॉर्निंग की बात है, जो मोहन जी हैं वो वेट कर रहा होता है बस नंबर 615 का, एंड वो रिकॉल करता है अपने अर्ली डेज़ दिल्ली में, जब वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था। उसे फ़ख्र था इस चीज़ के ऊपर कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो कितना बिज़ी है, आई मीन उसका जो स्केड्यूल है वो कितना बिज़ी है, एंड वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन है। एंड वो इस चीज़ को किससे कंपेयर करता था, जो कश्मीर में जो लाइफ है वो रिलेटिवली स्लोअर है, कश्मीर के लोग बहुत आलसी होते हैं या उतना काम नहीं करते। तो इस चीज़ को लेकर ये मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था, एंड ये इसको एक अचीवमेंट की तरफ लेता था कि मेरी ज़िंदगी में मतलब मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ। बट टाइम के साथ साथ क्या हुआ, ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट थी तो ये भी ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़िंदगी का असल मकसद होता है कि एक इंसान खुश होना चाहिए, बट ये खुश नहीं था। एंड ऊपर से इसने अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है तो वो भी खो दी थी, तो इस वजह से ये जो अचीवमेंट है ये भी इसकी ख़त्म हो गई। स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। मोहन जी जो हैं वो एक्साइटेड हैं इस चीज़ को लेकर कि आज वो अपनी बहन से मिलेगा 4.5 सालों के बाद। जो इसकी बहन है वो कलकत्ता से आ रही है, वो अपने हस्बैंड प्रमोद के साथ आ रही है, उनका बच्चा भी है। असल में क्या हुआ था कि जो ये सरला हैं इसके हस्बैंड एंड इनका जो चाइल्ड है, तो ये चले गए थे ट्रिप पे कलकत्ता में। अब ये आ रहे हैं दिल्ली की तरफ एंड इनको जाना है अहमदाबाद गुजरात। तो अब ये दिल्ली की तरफ तो आ रहे हैं, बट जो शीला हैं जो कि वाइफ है मोहन जी की, तो वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि उन्हें इनकी मेज़बानी करनी है, बट उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। मतलब जो मोहन जी हैं इनके घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है ताकि मतलब कि ये इनको होस्ट कर सके अच्छी तरह। इनका घर जो है वो बहुत छोटा है, टाइनी स्पेस में रहते हैं। इनकी एक ही बैल्कनी, एक ही किचन है, एक ही बेडरूम है। चलो मान लो जो सरला है उसको ये एडजस्ट कर लेंगे, वो इनकी अपनी है। बट जो प्रमोद है वो इनकी कम्युनिटी से भी नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी से हैं, बंगाली हैं वो। तो वो इसको मतलब कहाँ बिठाएंगे या वो कहाँ सोएगा, तो इस चीज़ को लेकर जो शीला है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। एंड स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। जो मोहन जी हैं वो सरला की हेल्प करना चाहता है। मैंने जैसे पहले ही बताया था आपको कि इनको दिल्ली से अब जाना है अहमदाबाद गुजरात। तो जो सरला है उसने मतलब ट्रेन टिकट के लिए अप्लाई करा था, बट उसे रिजर्वेशन नहीं मिली। तो वो जो सरला है वो मोहन जी को बोलती है कि तुम हमारे लिए जो ट्रेन टिकट्स हैं तो उनको कंफर्म करवाओ। एंड उसको बोलती है कि तुम्हें दिल्ली में अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो तुमने अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करे होंगे, तो तुम्हारे लिए रिलेटिवली ईजी रहेगा हमारे लिए ट्रेन टिकट्स या ट्रेन रिजर्वेशंस को सिक्योर करना। जो मोहन जी हैं उसके कनेक्शन उतने अच्छे तो नहीं हैं, बट स्टिल वो इसको बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ये जो ट्रेन रिजर्वेशंस है तो इनको सिक्योर करने में। एंड वो एंड में मतलब करता भी हैं, या वो फॉर्म वगैरह वो फिलअप करने भी लगता है। बट जो सरला है वो इसको अल्टीमेटली बताती हैं कि अब हम ऐसे नहीं जाने वाले, अब हम मतलब बाई एयर जाएंगे, हम बाई ट्रेन नहीं जाएंगे। तो जो मोहन जी हैं उसको लगता है कि उसके जो सारे एफर्ट्स हैं वो बेकार चले गए, एंड वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला फील करता है कि उसके एफर्ट्स की कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। तो फिर एंड में क्या होता है कि ये जो स्टोरी है ये एंड होती है इस फ्रस्ट्रेशन के साथ। देखो जो मोहन जी है उसको यहाँ पे लगता है कि जो उसकी सिस्टर है वो उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका लाइफस्टाइल कितना बेटर है मोहन जी से। तो इसकी वजह से जो मोहन जी है वो एक तो गुस्सा हो जाता है, सैड भी हो जाता है, एंड वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। वो भड़ास निकालता है सारी अपनी, जो उसके चिल्ड्रन होते हैं बबलू और डबलू, तो उसके ऊपर। एंड वो उनको मतलब ऐसे ना थप्पड़ मारता है।
एंड उनको बोलता है वहाँ पे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो इनको बोलता है कि यू ब्रैट्स रेजिंग रक्स फॉर नो रीजन एंड लुक एट देम टॉकिंग इन हिंदी एज इफ देयर 7 generations were born and bred here, you good for nothing creatures belonging neither here nor there। तो ये इनको बोलता है कि तुम बिगड़े हुए बच्चे हो, और देखो शोर कैसे मचा रहे हो, और देखो तो इनको हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं जैसे कि इनकी 7 पुश्तें यहाँ पे पैदा हुई हो और वो बड़ी हुई हो। तुम लोग कुछ भी नहीं हो, ना तो तुम यहाँ बिलोंग करते हो, ना तो तुम वहाँ बिलोंग करते हो, मतलब ना तो तुम दिल्ली में बिलोंग करते हो, ना तो तुम कश्मीर में बिलोंग करते हो। तो ये जो इसका आउटबर्स्ट है, ये जो इसकी फ्रस्ट्रेशन है, ये सिंबलाइज करती है कि जो मोहन जी हैं उसने जो अपनी आइडेंटिटी है वो लूज़ कर दी है, ना तो अब वो दिल्ली का रहा, ना तो अब वो कश्मीर का रहा। एंड जो मोहन जी एट द सेम टाइम वो खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहा है दिल्ली में। जो सरला है एट द सेम टाइम उसने किया है अडेप्ट, मतलब सारे लोग नहीं कर पाते, तो वो चीज़ें दिखाई गई है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो मोहन जी हैं वो अपने जो रूट्स हैं, कश्मीरी जो रूट्स हैं, तो उनसे वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। तो ये जो समरी थी यही यहाँ पे ख़त्म होती है। आई गेस जो समरी है वो आपने अच्छे से समझ ली होगी। समरी को हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। सो विल गो थ्रू प्लॉट समरी। प्लॉट समरी का मतलब होता है, प्लॉट मतलब होता है जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं एक स्टोरी में, तो वो होता है प्लॉट। तो प्लॉट समरी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो वेटिंग गेम होता है बस स्टॉप पे, जो स्टोरी है वो ओपन होती है मोहन जी के साथ जो बस स्टॉप पे वेट कर रहा होता है दिल्ली में एक फॉगी मॉर्निंग में। तो वो ऑब्जर्व करता है उसकी जो सराउंडिंग्स होती हैं, बाकी पैसेंजर्स या जो व्हीकल्स होते हैं जो वहाँ से गुजर रही होती हैं। एट द सेम टाइम वो अपनी लाइफ देखता है कि उसकी जो लाइफ है वो कितनी मोनोटोनियस है। मोनोटोनियस मतलब डल, जिसमें कुछ भी नया ना हो। तो एक टाइम पे, मतलब एक टाइम था, एक वक्त था जब वो इस चीज़ को लेकर प्राउड फील करता था, बट अब ये जो एंथुजियाज्म है, ये जो अचीवमेंट है, ये ख़त्म हो गई है क्योंकि इसे लगता है इसने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी है। तो दूसरी हेडिंग की अगर हम बात करें, एक्साइटमेंट एंड एंग्जाइटी ओवर सिस्टर्स विजिट। जो मोहन जी है उसने अपना जो लंच बॉक्स है वो कैरी नहीं करा है आज, क्योंकि वो अपनी जो बहन है सरला उसके साथ मिलने वाला है, जो कि कलकत्ता से आ रही है अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ। जो मोहन जी हैं वो एक्साइटेड है इसको लेकर, इसको देखने को लेकर, क्योंकि उसने इसे 4.5 सालों से नहीं देखा। बट जो उसकी वाइफ है शीला, वो इस चीज़ को लेकर कंसर्न है कि वो सरला के जो हस्बैंड प्रमोद हैं उनको कहाँ बिठाएंगे, क्योंकि उनके पास उतनी जगह नहीं है। थर्ड थिंग जो हम देखते हैं, थर्ड या जो हेडिंग है वो क्या है, द रिजर्वेशन स्ट्रगल। सरला जो है वो मेंशन करती है उसे कि उनको रेलवे रिजर्वेशंस नहीं मिली हैं अहमदाबाद के लिए, एंड वो बोलती है मोहन जी को कि तुम हमारी हेल्प करो। जो मोहन जी है उसके पास उतने अच्छे कनेक्शंस तो नहीं है, बट वो स्टिल बोलता है कि हाँ तुम लोगों के लिए मैं टिकट्स अरेंज करवाऊंगा। वो एक मतलब जान पहचान का एक बंदा होता है उसे, मिस्टर भटनगर, जो उसे रेफ़र करता है फिर एनके गोयल के पास, जो कि एक एम्प्लॉय होता है रेलवे में, तो जो उसकी हेल्प करने वाला होता है। एंड ये पार्ट स्टोरी का दिखाता है कि जो ब्यूरोक्रेटिक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, आई मीन यहाँ पे सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि जिस इंसान के पास सिफारिश होगी तो वही ये चीज़ें कर सकता है। मतलब एक सिंपल ट्रेन टिकट इसको चाहिए, वो भी इसको नहीं मिल रही, बट जिसके पास सिफारिश होगी तो वो बहुत अच्छे से इसको सिक्योर करेगा विद इन नो टाइम। तो उसके बाद फोर्थ हेडिंग, विजिट टू सारलास हाउस। जो मोहन जी विजिट करता है सारला को, तो वो नोट्स करता है कि उसका घर जो है एंड जो सरला का घर, जो सरला का घर होता है ये असल में सरला का घर नहीं होता, ये मतलब इसका जो हस्बैंड है प्रमोद, उसके एक फ्रेंड का घर होता है, तो ये वहीं पे रह रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे देखता है कि जो मतलब मोहन जी यहाँ पे देखता है कि हमारा जो घर था तो उसमें कौन सी चीज़ें थी, एंड जो मतलब सारला जहाँ पे अभी रह रही है तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस देखता है। जैसे कि मतलब उनके पास मॉडर्न एप्लियंसेस होते हैं, उनके पास ये VCR वगैरह होता है, तो जो मोहन जी है उनके पास वो पुरानी चीज़ें होती है। VCR मतलब ऐसे होता है ना वो मीडिया प्लेयर वगैरह, तो जिस पे वो गाने वगैरह प्ले करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें वो देखता है, एंड वो मतलब लेफ़्ट आउट फील करता है यहाँ पे, या मतलब उसे ये चीज़ भी समझ में आ जाती है कि सारला जो है वो मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। एंड फिर क्या होता है कि जो सारला है वो उसे स्वीट्स देती है कलकत्ता से। कलकत्ता के स्वीट्स जो होते हैं वो फेमस हैं, एंड वो उसे बोलती है कि कलकत्ता में जब वो थी तो वहाँ पे उसे एक कश्मीरी लेडी मिली, तो उसने उसे बोला, मतलब सरला को बोला कि तुम्हारे पास क्या जमवार शॉल है। तो सरला ने उसे बोला मेरे पास नहीं है। तो फिर उस लेडी ने उसे बोला था कि अगर तुम्हारे पास जमवार शॉल नहीं है तो फिर तुम फिर कौन सी कश्मीरी लेडी हो।
तो अब मतलब जो सरला है ये चाहती है कि इसके पास भी एक जमवर शॉल हो। द शॉक ऑफ सोशल डिवाइड, जो मोहन जी हैं जब वो रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भरता है, सरला जो है वो उसे मतलब बोलती है कि अब वो बाई ट्रेन नहीं जाने वाले, अब वो बाई एयर जाने वाले हैं। इस वजह से क्या होता है कि या इस चीज़ की वजह से जब मतलब सरला इसको एक जब बोलती है तो जो मोहन जी है उसे लगता है कि मतलब मैं कितना ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट हूँ या मेरे एफर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो जो रिजर्वेशन फॉर्म है वो वहीं पे वो मतलब काट देता है एंड उसके जो टुकड़े हैं वो वहाँ पे छोड़ता भी नहीं। वो टुकड़े यहाँ पे समझने वाली बात है, वो जो टुकड़े हैं ना रिजर्वेशन फॉर्म के, तो वो नीचे भी नहीं फेंकता वो, ताकि उनका फ्लोर गंदा ना हो। वो उनको अपने जेब में रखता है एंड मतलब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी सिस्टर को उसे उसकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल आउटबर्स्ट एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, जो मोहन जी हैं उसे लगता है कि मुझे जैसे धोखा मिला है या वो डिस्कनेक्टेड फील करता है, वो बहुत ही आइसोलेटेड फील करता है। वो अपने होम रिटर्न करता है एंड वो बहुत ज़्यादा एंग्री होता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों के ऊपर निकाल देता है, जैसे मैंने पहले ही बताया। एंड मतलब उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ना तो अब वो फुली कश्मीर का रहा एंड ना तो अब वो फुली दिल्ली का है, क्योंकि वो दिल्ली में बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ें प्लॉट समरी में। उसके बाद टाइटल जस्टिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मे भी एग्जाम में मतलब टाइटल जस्टिफिकेशन या सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। जो टाइटल है दिस कैपिटल सिटी, ये हाईलाइट करता है कि जो स्ट्रगल्स होते हैं माइग्रेंट्स के, स्पेशली जो कश्मीरी पंडित थे लाइक मोहन जी, तो जब वो दिल्ली चले गए या मतलब किसी और जगह चले गए ताकि उनको एक बेटर लाइफ मिले, तो वो कैसे फिर डिस्कनेक्टेड फील करते हैं या वो लॉस्ट फील करते हैं। तो वो सारी जो स्ट्रगल्स है वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। यह जो कैपिटल सिटी का जो टाइटल है वो इन स्ट्रगल्स को दिखाता है। तो और भी कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं, जैसे कि जो कैपिटल सिटी है ये दिखाता है अर्बन स्ट्रगल्स। जो सिटी है वो अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको ऑफर करेगी, बट एट द सेम टाइम सिटी में वो प्यार नहीं होता जो कि रूरल एरियाज़ में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ये सच भी है। उसके बाद एलिनेशन एंड नॉस्टैल्जिया, जो मोहन जी है वो अपनी जो होमलैंड है जो कश्मीर है उसको मिस कर रहा है एंड मतलब उसे वो सारी चीज़ें याद आती है एंड वो ट्रू मतलब कभी भी जो मतलब मोहन जी हैं वो दिल्ली में अडेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। हार्श रियलिटी वर्सेस ड्रीम्स, जो सिटी है वो डिमांड करते हैं कनेक्शंस की। तो ये चीज़ हमने देखी जब उसे ट्रेन टिकट चाहिए होती है तो उस टाइम पे वो देखता है कि मतलब मुझे कहीं से सिफारिश मिलनी चाहिए ताकि मैं अपनी बहन के लिए ट्रेन रिजर्वेशन सिक्योर कर सकूँ। तो अब ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखाती है, अगर आपके पास अच्छे कनेक्शंस नहीं है, अगर आपके पास पावर नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। उसके बाद यूनिवर्सल माइग्रेंट एक्सपीरियंस, तो ये भी इस टाइटल के ज़रिए से हमें देखने को मिलता है। जो टाइटल है मतलब ये दिखाता है कि कोई भी इंसान जब वो एक बिग सिटी में जाता है तो वो कितना लेफ्ट आउट फील करता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो ओवरऑल हम बात करें टाइटल की, तो ये जो टाइटल है रिप्रेजेंट करता है जो माइग्रेंट्स हैं वो कितने ज़्यादा लोनलीनेस फील करते हैं, वो उनको कितनी ज़्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है एंड वो कितने ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं जब वो एक बिग सिटी में जाते हैं अपनी लाइफ को बेटर करवाने के लिए। उसके बाद हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं यहाँ पे। हाउ मच एवर डिस्टेंस माइट फ्रीज द ब्लड, द साइट ऑफ वंस ओन किथ मेक्स इट गश फूड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मोहन जी बोलता है जब वो अपनी बहन सरला को देखता है 4.5 सालों के बाद। तो इसका मतलब ये है कि अगर दूरियां कितनी भी ज़्यादा हो एंड इंसान जो है उसकी जो लाइफ में जो स्ट्रगल्स हैं वो उसे कितना भी इमोशनली कोल्ड कर दे, बट जब वो किसी अपने को देखता है तो उसका जो ब्लड है वो फ्लो करने लगता है। कहने का मतलब ये है कि वो लव फील करता है एंड वो अच्छा फील करने लगता है एंड उसे लगता है कि हाँ मैं इसको बिलोंग करता हूँ या ये मुझे बिलोंग करती है। ये जो लाइन है ये ब्यूटीफुली कैप्चर करती है जो स्ट्रेंथ है फैमिलियल बॉन्ड्स की एंड मतलब होम घर वापसी की वजह से एक इंसान के ऊपर कितना ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको अच्छे से देख लेना एक बार। थीम्स इन दिस कैपिटल सिटी, जो थीम्स हैं दिस कैपिटल सिटी के, तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो थीम है इसका दैट्स माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस स्टोरी का सेंट्रल थीम है एंड ये पूरी स्टोरी इसी पे बेस्ड है। ये जो स्टोरी है कैप्चर करती है कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं उनकी स्ट्रगल्स को एंड दिखाया है एंड इसमें दिखाया गया है
कि जो ये कश्मीरी माइग्रेंट्स थे, ना तो ये अपने होमलैंड को अब बिलोंग करते हैं, मतलब कश्मीर को बिलोंग करते हैं, ना ये फुली उस जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अब वो रहने चले गए थे, ताकि इनकी लाइफ बेटर हो जाती। मोहन जी के कैरेक्टर के ज़रिए से, उसके एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से हम देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करता है एक तो कश्मीर से, एंड दिल्ली में तो वो अपने आप को अडेप्ट कर ही नहीं पा रहा है। तो ये तो हो गया इसका पहला थीम। सेकंड थीम अर्बन लाइफ एंड ब्यूरोक्रेसी। तो ये हम देखते हैं कि जो अर्बन लाइफ है वो कितनी ज़्यादा हार्श होती है, स्पेशली अगर आपकी जो कनेक्शंस हैं, अगर आपके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपको उतना पावर नहीं है, तो आपके लिए अर्बन लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। मोहन जी के एक्सपीरियंस से हम देखते हैं जैसे कि वो वेट कर रहा होता है या जो वो स्ट्रगल करता है, उसे रेलवे रिजर्वेशंस नहीं मिलती, तो वो सारी चीज़ों के ज़रिए से हम देखते हैं जो अर्बन लाइफ है वो कितनी ज़्यादा टफ है। जो सिटी है ये सिंबल है इस चीज़ का कि सिटी में आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज़ का, एंड जो सारे प्रोमिस हैं, जो सारे ड्रीम्स हैं, वो आपके फुलफिल नहीं होते। जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट थीम है दैट्स क्लास एंड सोशल डिवाइड। जो हम सोशल डिवाइड देखते हैं ये हमने देखा जो सरला हैं एंड जो मोहन जी हैं, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो गैप है वो बढ़ चुकी है। तो बेसिकली उसका रीज़न यही है कि जो सरला है उसने अपने आप को, मतलब उसने मूव ऑन कर लिया है, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है नई कंडीशंस के हिसाब से, बट जो मोहन जी हैं वो अभी पास में ही स्टक हो रखा है। तो ये तो इसका मेन रीज़न है। उसके बाद मतलब ये भी इसका मेन थीम है। उसके बाद आइडेंटिटी एंड कल्चरल लॉस। तो ये हम देखते हैं कि जो मोहन जी हैं वो अपना जो गुस्सा है अपने बच्चों के ऊपर निकाल देता है। उनको बोलता है कि तुम लोग हिंदी में बात करते हो जबकि तुम्हें कश्मीरी में बात करनी चाहिए। तो ये चीज़ दिखाती है कि जो मोहन जी हैं उसे इस चीज़ का डर है कि उसने अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वही लूज़ कर दी है। वो मतलब जो मोहन जी है वो इस चीज़ में फंसा हुआ है पास्ट में, एक तो पास्ट में वो फंसा हुआ है, दूसरा कि जो रियलिटी है प्रेजेंट की इन चीज़ों में वो फंसा हुआ है, एंड जो उसके रूट्स हैं वो उनसे दूर होता जा रहा है। उसके बाद जो फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट थीम है दैट्स इल्यूजन ऑफ सक्सेस। एंड मे बी जो मैंने अभी पढ़ाया उससे ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी, बट जब आप स्टोरी पढ़ोगे, जब उसका आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इल्यूजन ऑफ सक्सेस क्या होता है। मोहन जी जो हैं उसे मतलब पहले तो ये लगता था कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि जब आपके एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, जब आप एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर करते हो, एंड ये ऑलमोस्ट जो मतलब लोग हैं, मतलब ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी यही होती है कि जो एकेडमिक्स में जो जितना बेटर होगा तो वो लाइफ में भी उतना बेटर नहीं होगा, लाइफ में भी उतना बेटर होगा, सॉरी। बट जो चीज़ें हैं वो इसके बिल्कुल उल्टी होती हैं कि जो एकेडमिक्स में अच्छा होता है तो वो लाइफ में लाइक पीछे ही होता है। तो ये चीज़ें लाइक देखी गई हैं। मोहन जी यहाँ पे बताता है, सॉरी मोहन जी नहीं, बट मतलब यहाँ पे इस चीज जो मतलब ये थीम ये क्लियर है। मोहन जी जो है वो उसे एक टाइम पे ये ऐसा लगता था इल्यूजन ऑफ सक्सेस। ये जो इल्यूजन ऑफ सक्सेस का थीम है, मे बी जो मैंने अभी तक पढ़ाया तो उससे ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी। इल्यूजन ऑफ सक्सेस जो मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ाया, जो समरी वगैरह पढ़ाई, तो उसमें ये थीम आपको नहीं दिखेगा, बट जब आप स्टोरी पढ़ोगे ये थीम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोहन जी जो हैं वो उसका पहले ये यकीन था, या मोस्टली लोगों का यही यकीन होता है कि जो इंटेलिजेंस है, जो जहानियत है, वो किस चीज़ से आती है, या मतलब किस कौन से पैरामीटर से हम देख सकते हैं कि एक इंसान जो है वो इंटेलिजेंट है। तो ऐसा माना जाता है कि जिसके एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर आता है, जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं, बट चीज़ें बिल्कुल उसकी उल्टी होती हैं। मोहन जी को भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है फिर कि जो एक इंसान है मतलब वो प्रैक्टिकली अपने स्किल्स को कितना अच्छे से यूज़ कर पाता है, उसकी नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, वो कितना अच्छे से अपने आप को अडेप्ट कर पाता है, तो रियल इंटेलिजेंस यही होती है। उसका एक मतलब ओल्ड क्लासमेट होता है, स्कूलमेट होता है, जिसका नाम होता है बोबोटोक। जो बोबोटोक है वो एकेडमिक्स में मतलब बहुत पीछे होता है, उसे हमेशा मार पड़ती है, बट लाइफ में उसने मतलब जो मोहन जी हैं उसको भी पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो अब बेटर है मोहन जी से। ठीक है, तो कैरेक्टर स्केच की अगर हम बात करिए, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको आप खुद से देख लेना एक बार। तो उसके बाद मुझे सिंबल्स डिस्कस करने हैं, उस साथ ही जो वीडियो है वो भी एंड होगी। तो सिंबल्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जो फॉग का सिंबल है, जो फॉग है जो इस कैपिटल सिटी में मतलब अभी हैं, जब ये स्टोरी हो रही होती है इसमें मतलब फॉगी मॉर्निंग होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो ये सिंबलाइज करता है मोहन जी का जो कन्फ्यूजन है, जो अनसर्टेनिटी है उसकी लाइफ में, एंड जो क्लैरिटी है
उसकी लाइफ में तो वो दिखाता है, बट जब फॉग लिफ्ट होती है तो उसे लाइक जो पेनफुल होते हैं, जो पेनफुल ट्रुथ होता है ज़िंदगी के बारे में, तो वो उसे देखने को मिलता है जब ये फॉग लिफ्ट होता है। मतलब जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि मतलब उसकी जो बहन है उसके लिए वो ट्रेन की जो रिजर्वेशंस हैं तो उनको सिक्योर करता है, बट एट द सेम टाइम उसके जो एफर्ट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद बस स्टॉप, जो बस स्टॉप है, वेटिंग फॉर द बस स्टॉप, ये रिफ्लेक्ट करता है जो मोहन जी है उसकी जो लाइफ है वो कितनी स्टेगनेट है, मतलब उसमें कुछ भी नया नहीं, वो कितनी मोनोटोनियस है। जहाँ पे जो मोहन जी है वो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहा होता है, सॉल्यूशंस का वेट कर रहा होता है, बट मतलब वो नहीं ढूंढ पाता, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं ढूंढ पाता। उसके बाद जो थर्ड सिंबल है दैट्स रिजर्वेशन फॉर्म। जो ये रिजर्वेशन फॉर्म है ये दिखाता है कि मोहन जी जो है उसकी जो डिज़ायर है कि वो हेल्पफुल रहना चाहता है, वो अपनी बहन को हेल्प करना चाहता है एंड वो रेलिवेंट रहना चाहता है, मतलब सिग्निफिकेंट रहना चाहता है, हेल्पफुल रहना चाहता है। बट जब वो ये फॉर्म तोड़ देता है उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि सरला की लाइफ में उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो अब ख़त्म हो गई है, वो अब ना के बराबर है। उसके बाद जो फोर्थ सिंबल है दैट्स पिज़्ज़ा एंड चमचम, ये यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस दिखाता है। आप इसको फूड, मतलब ये अभी तो फूड दिखा रहा है, जैसे कि मतलब फूड जो है ये भी कल्चर का एक पार्ट है, बट आप इसे एज अ मतलब होल कल्चर ले सकते हो। जैसे कि पिज़्ज़ा एंड चमचम, पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो फूड है मतलब रिप्रेजेंट करता है कि एक कल्चरल ट्रांजिशन कि मतलब कश्मीर में एक ऐसा फूड खाते थे, जब ये बाहर चले गए या पिज़्ज़ा या चमचम खाते हैं। बट एट द सेम टाइम आप इसको खाली फूड तक मतलब महदूद नहीं रख सकते, आप इसको जनरल वे में ले सकते हो, जैसे कि कपड़ों का या चलने का, वो सारी चीज़ें आप इसमें मतलब ले सकते हो। ठीक है, सरला की जो रेफरेंस हैं मतलब उसका दिखाता है, या मतलब जो सरला रेफरेंस देती हैं पिज़्ज़ा का या चमचम का, वो दिखाता है कि इसका जो न्यू लाइफस्टाइल है। बट जो मोहन जी हैं मतलब वो अभी उन्हीं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में मतलब यकीन रखता है या उनको ही फॉलो करता है। उसके बाद स्लैप टू हिज चिल्ड्रन, जो मोहन जी हैं वो जो मोहन जी की जो फ्रस्ट्रेशन है एंड हेल्पलेसनेस है तो वही दिखाता है। मतलब वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकलती हैं जब वो अपने बच्चों को ऐसे मारता है, फिर कि तुम लोग ऐसे हिंदी में बात करते हो जबकि तुम लोगों को कश्मीरी में बात करनी चाहिए। दिखाता है कि जो मोहन जी हैं उसे इस चीज़ का डर है कि उसने अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो दी। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जैसे रियलिज्म, सिंबलिज्म वगैरह मैंने एक्सप्लेन करी, कंट्रास्ट इसमें दिखाया गया है एंड देन थर्ड पर्सन नरेशन इसमें यूज़ किया गया है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बस इसके साथ ही जो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना एंड इनका आंसर भी निकाल लेना चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करके। तो बस वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।